नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं नवरात्र स्पेशल नाश्ते की रेसिपी, जिसे आप व्रत में बना के खा सकते हैं। तो इस बार हम 2 तरीके के नाश्ते इस वीडियो में बनाएंगे और साथ में एक चटपटी सी चटनी भी बनाकर तैयार करेंगे। अगर आपको हमारी रेसिपी अच्छी लगती हैं तो लाइक ज़रूर करिएगा और इस तरह से हम 2 तरीके के नाश्ते इसमें बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इसे बनाना। मैंने यहाँ पे मैश किए हुए 1 कटोरी उबले हुए आलू लिए थे और ये आलू जब ठंडे हो गए थे तब हमने इन्हें अच्छे से मैश कर लिया था। आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं आलू को। और ये मैंने लिया है साबूदाना को मिक्सी के जार में डालकर ग्राइंड कर लिया था और 4 चम्मच हमने इसमें मिला दिया है। इसी से हम चटपटा सा टेस्टी क्रंची सा नाश्ता तैयार करेंगे। साथ में हरा मिर्च डालेंगे और कुटी हुई काली मिर्च भी डालेंगे, हरा धनिया डाल देंगे और आप इसमें मूंगफली के दाने भी डाल सकते हैं। और अब हमने यहाँ पे नमक डाल दिया है। बहुत ही सिंपल तरीके से हम नाश्ते को बनाएंगे। जैसे हम व्रत रहते हैं तो ज़्यादा झंझट करने की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी और खाने में काफ़ी क्रिस्पी सा बढ़िया से बन के तैयार होगा। तो इस तरह से सारी चीज़ों को हमें अच्छे से कंबाइन कर लेना है और कंबाइन करने के बाद आप देखें ये बहुत ही अच्छी डो की तरह ये लग गया है, अच्छे से कंबाइंड हो गया है। इस तरह से हम इसे छोड़ देते हैं ढककर 10 से 15 मिनट के लिए। तब तक हम चटनी बना लेते हैं। मूंगफली के दानों को हमने थोड़ी देर के लिए पानी में भिगो दिया था 10 से 15 मिनट के लिए। पैन में हम थोड़ा सा 1 छोटे चम्मच तेल डाल देंगे, साथ में जीरा डाल देंगे और साथ में हरा मिर्च भी डाल देंगे। चटनी बहुत ही इजीली तरीके से बन जाएगी और खाने में भी स्वादिष्ट लगेगी। और जब हरी मिर्ची को हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, यानी इसको चला लेंगे थोड़ा सा, और इसके बाद हमने जो मूंगफली दाना मिक्सी में पीस कर रखे हैं उन्हें भी हम डालेंगे। इसके पहले हमने थोड़ा सा हरा धनिया डाल दिया है और अब जो मूंगफली हमने पीस के रखी थी मिक्सी में उसे डाल दिया है और मिक्सी के जार में ही हम थोड़ा सा पानी डालकर इसे निकाल लेंगे अच्छे से। और देखें इस तरह से हम चटनी घर पे ही बना के तैयार कर लेंगे। जो चटनी मूंगफली की काफ़ी स्वादिष्ट बन के तैयार होगी। और साथ में नमक डाल देंगे, तीखा अपने हिसाब से आप इसमें थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर आप व्रत में नींबू खाते हैं तो आधे नींबू का रस भी इसमें डाल सकते हैं, जिससे इसमें खट्टा फ्लेवर आएगा। पर बहुत लोग नींबू नहीं खाते हैं, इसलिए मैंने इस चटनी को बहुत ही सिंपल तरीके से बनाया है। और इस तरह से अब इसे निकाल लेंगे। और यहाँ पर हमारा डो भी अच्छे से सेट हो गया है। तो एक बार हम इसे हाथों से अच्छे से मसल लेंगे। मसलने के बाद ही हम इससे नाश्ता बनाना शुरू करेंगे। तो इस तरह से आप नाश्ते की तैयारी करके रख दीजिए और जब आपका मन करे तब गर्मा गर्म इन्हें तलकर खा सकते हैं। तो इन्हें हम चाहे तो आप टिक्की का शेप दे सकते हैं। इस तरह से हाथों को गोल गोल घुमाकर इसे हल्का सा चपटा करके इस तरह से टिक्की का भी शेप दे सकते हैं। पर आज मैं इसे थोड़ा सा अलग करने वाली हूँ। तो इस तरह से एक लोई ले लेंगे हम और इसे हाथों से इस तरह से गोल कर देंगे और चपटा भी कर देंगे। और इस तरह से इसमें हम उंगली की सहायता से इस तरह से चारों तरफ कोने इसके बना देंगे, जिससे ये देखने में नाश्ता कुछ अलग डिजाइन का बढ़िया सा दिखने लगेगा और कोई भी परेशानी नहीं होगी इस नाश्ते को बनाने में या तलने में। तो इस बात से आप बिल्कुल बेफिक्र रहें कि तलते समय हमें दिक्कत होगी। और सारा नाश्ता अब हम इस तरह से बनाकर तैयार करेंगे, इसी तरह से। और अब हम नाश्ते को तल लेते हैं। यहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए रख दिया था। तेल हमारा मीडियम गरम है और इसे डाल देते हैं। और जितना नाश्ता कढ़ाई में आ जाएगा तो हम एक साथ ही डाल देंगे ताकि ये अच्छे से तल जाए। जब नीचे से अच्छे से सिक जाएगा तभी हम इस नाश्ते को पलटेंगे। इसके पहले हम इस नाश्ते को नहीं पलटेंगे। और नीचे के सिकने के बाद अब इस तरह से हम पलट देते हैं। ये हल्का सा सिक गया है और देखिए कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, ना ही ये कढ़ाई में चिपक रहा है और ना ही फट रहा है। और देखिए नाश्ता हमारा बहुत ही बढ़िया तलकर तैयार हो गया है। इसे निकाल लेते हैं एक प्लेट में।
और सारा नाश्ता हम इसी तरह से तलकर तैयार करेंगे। और जब ये नीचे से सिक जाएगा तभी हम इसको भी पलटकर सेक लेंगे अच्छे से गोल्डन होने तक। नाश्ता हमारा बनके तैयार हो गया है और साथ में चटपटी सी चटनी भी। तो दूसरा नाश्ता भी अब हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेते हैं। मैंने यहाँ पे 1 कटोरी कद्दूकस कर के आलू ले लिए हैं और मीडियम साइज़ के आलू थे 3, जिसे मैंने कद्दूकस कर लिया है। और अब हम इसमें हरा मिर्च डालेंगे। हरा मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा सा कम ज़्यादा कर सकते हैं। और थोड़ा सा कद्दूकस कर हम अदरक डाल देंगे और ये कुटा हुआ काला मिर्च भी डाल देंगे। आप इसमें जीरा भी डाल सकते हैं और मैंने तो यहाँ पे भुना हुआ जीरा लिया है, तो आप सादा जीरा भी इसमें डाल सकते हैं। और साथ में हम व्रत वाला नमक डालेंगे इसमें, जो सेंधा नमक होता है। और अब मैंने ये 2 चम्मच के करीब दही लिया है। दही पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। और अब इसमें हम डाल देंगे ये सिंगाड़े का आटा। अगर आपके पास सिंगाड़े का आटा नहीं है तो आप इसमें कुट्टू का आटा भी डाल सकते हैं। और मैंने इसे सिर्फ 3 चम्मच ही डाला है। और थोड़ा सा धनिया डाल देंगे बारीक कटा हुआ। और सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से हम हाथों से मिला लेंगे ताकि ये सारी चीज़ें अच्छे से हमारी कंबाइंड हो जाएं। और इस नाश्ते की ख़ास बात ये है कि आप इसे बनाकर तैयार करके रख दीजिए फ्रिज में, और जब आपका मन करे तब इसको गर्मा गर्म तलकर आप खा सकते हैं। और इस डो को हमने लगा लिया है और एक प्लेट पर मैंने घी या तेल लगा लीजिए, जो भी आप व्रत में खाते हों। प्लेट के ऊपर लगाने के बाद अब हम इसे फैला देंगे प्लेट के ऊपर इस तरीके से, चम्मच की सहायता से या फिर इस तरह से हाथों से फैला सकते हैं इसे। और इसे सेट करने के लिए फ्रिज में रख दीजिए। 10 से 15 मिनट बाद ही अपने आप ही फ्रिज में सेट हो जाएगा। इसके बाद हम इसके पीसेस कट कर लेंगे, या फिर जब आपका खाने का मन करे गरम गरम नाश्ता तो फ्रिज से निकालिए और बस इसके पीसेस कट कर लीजिए इस तरीके से। तो इस नाश्ते के आप पीस अपने हिसाब से काट सकते हैं, जैसे कि चौकोर, त्रिकोण, जैसे भी आपको नाश्ता देखने में अच्छा लगता हो वैसा आप इस नाश्ते को काट सकते हैं। मैंने इस तरह से थोड़ा सा इसे त्रिकोण में काट लिया है। और दोनों ही नाश्ते बहुत ही इजी तरीके के हैं जिसे आप व्रत में बना सकते हो। तो बस इस नाश्ते को मैंने काट लिया है। अब हम तेल गरम करने के लिए रख देते हैं कढ़ाई में, और फिर हम इस नाश्ते को गरम गरम तलकर तैयार कर लेते हैं। कोई भी दिक्कत नहीं होगी, प्लेट से इजीली निकल आएगा। और जो ये बिखरा बिखरा या छोटा छोटा टुकड़े हो जाते हैं तो उन्हें एक बार आप हाथ से टिक्की का शेप दे सकते हैं। और तेल यहाँ पे गरम हो गया है, तो अब हम इसे डाल देते हैं। और जितना कढ़ाई में नाश्ता आएगा हम उतना डाल देंगे इस तरीके से। और जब ये नीचे से कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा तभी हम इस नाश्ते को पलटेंगे। और इसका कलर हल्का सा चेंज हमें नीचे से दिखने लगा है, तो मैंने 1 चम्मच ली है पलटने के लिए। आप इस तरह से पीस उठाकर इसे पलट सकते हैं। ईजिली ये नाश्ता देखें पलट गया है, कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। अब हम इसे अच्छा सा कलर चेंज होने तक ही तलना है ताकि ये क्रिस्पी भी रहे और सॉफ्ट भी रहे। तो इसे तलने देते हैं हम जब तक कि इसका कलर चेंज ना हो जाए। और देखें बहुत ही बढ़िया इसका कलर चेंज हो गया है और ये फूल भी गए हैं, आपको दिख रहे होंगे थोड़ा सा। और बढ़िया सा नाश्ता हमारा बनके तैयार हो गया है। तो इसे निकाल लेंगे एक प्लेट में। और कोई भी ये ज़्यादा तेल भी नहीं पीते हैं और इजीली ये घर पे बन जाता है, जो खाने में काफ़ी स्वादिष्ट है।
तो नाश्ता हमारा बनके तैयार है। मिलेंगे इसी तरह की और नई नई रेसिपी के साथ।